हिंदी में हमारे वर्ण विचार चल रहे थे। वर्ण विचार और अक्षरी खंड चल रहे थे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार में देखिए हमने वर्ण की परिभाषा पढ़ी, कुल वर्ण पढ़े, वर्णमाला की परिभाषा पढ़ी। ठीक है, आज पढ़ी और वर्ण का वर्गीकरण पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम स्वर। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वर स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, अर्थात स्वरों की संख्या 11 होती है। देखिए स्वर के भेद करते हैं तो स्वर के भेद होते हैं 5। अर्थात स्वर को 5 आधार पर वर्गीकरण किया है। ये तो जिह्वा के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर, एक ओष्ठ आकृति के आधार पर, एक उच्चारण समय के आधार पर, एक उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 5 आधार पर किया है। एक तो जिह्वा का आधार पर, जीव का आधार पर। ठीक है, एक है हमारा मुखाकृति का आधार पर, एक है ओष्ठ आकृति का आधार पर, एक उच्चारण समय का आधार पर, एक उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, देखिए सबसे बात करें अग्रस्वर यानी कि अब जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार की बात करते हैं तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। देखिए अग्रस्वर में जिन स्वरों का उच्चारण जीव के अग्रभाग से होता है, जिन स्वरों का उच्चारण जीव के अग्रभाग से होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे अग्रस्वर में है 4 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 4। ठीक है, 4 स्वर आते हैं अग्रस्वर में, 4 स्वर आते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए इसमें आते 4 में देखिए ई ए आई, 4 स्वर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मध्यस्वर। जिन वर्णों का उच्चारण जीव के मध्य भाग से होता है मध्यस्वर कहते हैं। देखिए मध्यस्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीव के मध्य भाग से, जिन स्वरों का उच्चारण जीव के मध्य भाग से होता है उसे मध्यस्वर कहते हैं। इसमें केवल ए आता है। क्या आता है? केवल ए। कहाँ दिए? जिन स्वरों का उच्चारण देखिए जिन स्वरों का उच्चारण जीव के पिछले भाग से होता है उसे पश्चस्वर कहते हैं। जिन स्वरों का
इन स्वरों का उच्चारण, स्वरों का जीव के पिछले भाग से होता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, और देखिए 4 स्वर इसमें आ गए और 1 स्वर इसमें आ गया, 5। ठीक है, अर्थात 11 में से 5 गए तो कितने में 6 स्वर इसमें आ गए। कितने आ गए? 6। देख क्या बचा इसमें? आ बच गया, ऊ बच गया, बड़ा ऊ बच गया, ठीक है। उसके बाद री बच गया, ओ बच गया, औ बच गया। ठीक है, 4 और 6 स्वर इसमें आ गए। ठीक है, तो ये पढ़े हमने किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद।